आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के उर्दू और तेलुगु सभी सहाफ़ियों का, रिपोर्टर्स का, आप सबका यहाँ पर मैं आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में वक्फ बोर्ड की जानिब से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, यहाँ पे खुशामदीद करता हूँ। आज बहुत अहम मौजू पे, जिसका सभी लोगों को बहुत दिन से एक बेचैनी से इंतज़ार था, वक्फ अमेंडमेंट 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, रिज़र्व फॉर ऑर्डर था, उसका आज हॉनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के जानिब से इंटीरिम ऑर्डर आया है सुबह में। यकीनन आप सब लोग जानते हैं, तेलंगाना वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का वाहिद और सबसे पहला बोर्ड है। जैसे ही ये 2025 का अमेंडमेंट बिल आया तो उसकी मुखालिफत में सबसे आगे था। न सिर्फ हम इसकी मुखालिफत किए, बल्कि एक खुसूसी वक्फ बोर्ड का इजलास बुलाकर हम एक तमाम बोर्ड मेंबरों के ताउन से हम ये जुर्रत और हिम्मत किए कि इसकी मुखालिफत बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करके मरकज़ी हुकूमत को भेजने का हमने काम किया था। उसके बाद हम ये उस बोर्ड में ये मुतालिबा किए थे, जब पार्लियामेंट में ये एक्ट आने के बाद अपोजिशन ख़ास तौर पर राहुल गांधी जी की क़यादत में इंडिया ब्लॉक तमाम एकजुट होकर तमाम सियासी जमातें, इलाक़ाई और मरकज़ी पार्टियां इसकी मुखालिफत करने के बाद मरकज़ी हुकूमत इसको JPC के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी थी। उसके बाद हमारे बोर्ड में हम रेजोल्यूशन पास करके फिर हम ये मुतालिबा किए थे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्टेट्स को विज़िट करके ओपिनियन जो मुतालिका वक्फ बोर्ड, ये जो औक़ाफ़ की जायदादें हैं, जो कंसल्ट लोग हैं उनसे अगर आप कंसल्टेशन और कंसेंस प्रोसेस अगर आप पूरा ब्रॉड वे में अगर करते हैं तो बेहतर रहेगा इसका नताइज। उसके बाद आप फ़ैसला कीजिए। उसके बाद फिर JPC पूरे स्टेटों का दौरा की और फिर हमको तेलंगाना वक्फ बोर्ड को वो लोग JPC में बुलाए, तो हम लोग हमारे नुमाइंदे पूरे मेंबरों के साथ हम जाकर वहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्शंस थे हम JPC के सामने रखे और JPC एक ब्रॉडली जो भी एक्सरसाइज था उनका, वो किसी के फेवर में था, अगेंस्ट था, वो बात अलग है, लेकिन वो फिर वो पार्लियामेंट को सबमिट करके पार्लियामेंट में ये बिल पास, काला क़ानून जो वक्फ अमेंडमेंट था उसको पास किए, जिसके हम सब लोग ने पुरज़ोर न सिर्फ वक्फ बोर्ड, तमाम जमातें, तमाम तंजीमें, सब लोग, उलमाए मशाइखीन, सब लोग इसको आगे आके इसकी मुखालिफत करे, एहतजाज करे। उसके बाद फिर ये अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया। इसमें भी बहुत सारे लोग इसमें अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए, तंजीमें गए, बोर्ड्स गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गया, सब लोग इनफरादी तौर पर भी गए और अलग अलग तंजीमों के और अलग अलग जमातों की जानिब से भी जाने का काम किया। तो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो तफसील से इसको सुनने के बाद आज उनका एक फ़ैसला, रिज़र्व फॉर ऑर्डर के बाद आज फ़ैसला आया था, जिसमें हम लोग जो, मैं सबसे पहले वक्फ बोर्ड की जानिब से और मेरी इनफरादी जानिब से मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस मुल्क के अक़लियतें, जो अदलिया के ऊपर, जो दस्तूर के ऊपर जो भरोसा है,
पहले कायम भरोसा था, है और रहेगा। और इस अदलिया के भरोसे को कायम रखते हुए जो फ़ैसला आज सुनाए हैं, यकीनन कुछ चीज़ें जो हम ऑब्जेक्शंस रेस किए थे, जिसमें कलेक्टर्स के पावर्स को लेके होने दीजिए, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र को लेके होने दीजिए, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट को होने के दीजिए, और जो बोर्ड्स में जो नॉन मुस्लिम्स मेंबर को जो लाने की बात है, इन सब तमाम चीज़ों के ऊपर हमने ऑब्जेक्शंस रेस किए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन कुछ चीज़ों को हमारे जो लोग जो कोर्ट में जो आर्गूमेंट्स हुए उसके ऊपर अग्री करते हुए, एक तो मैं समझता हूँ तेलंगाना वक्फ बोर्ड की और तमाम लोगों की एक काविशों से ये कामयाबी मिली कि जो कलेक्टर्स को जो पावर्स थे, क्योंकि हमारी जो वक्फ के जायदादों की जो असल लड़ाई है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से है। हमारे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो मैटर्स है वो रेवेन्यूस और कलेक्टर के पास हमारे डिस्प्यूटेड है। तो वो अगर कलेक्टर को इसमें अगर हम, क्योंकि अगर इसमें हम तेलंगाना की मिसाल लेते हैं तो ये मजहबी उमूर के टाइम पे जब वक्फ का जब मामला था तो उसमें कई जगह पर, क्योंकि पुराने यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स थे, तो जब ये इसको फिर एंडोनमेंट में लिया गया तो कई जगह पर सरकार बोल के लिखा गया था। सरकार बोल के लिखा गया तो उसको फिर आज के लोग उसको सरकारी बना के उसको कहने के, तो हमारा जो असल लड़ाई थी वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की थी। तो वहाँ पर कलेक्टर्स अगर हमारे इंसाफ भी वही रहेंगे, मुंसिफ भी वही रहेंगे और मुद्दे भी वही रहेंगे, तो हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। इसके ऊपर हम बहुत गहरी लड़ाई लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर दिया, उसको कि आप जो जुडिशरी है, आप जुडिशरी और वक्फ ट्रिब्यूनल के ज़रिए आइए, टाइटल डिसाइड ट्रिब्यूनल करेगा। ट्रिब्यूनल और बोर्ड जो करेगा उसको सिर्फ कलेक्टर्स एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी रहेगी। वो बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड के और ये औकाफ की जायदादों के हक़ पे फैसला गया है। उसके बाद जहाँ तक नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में हमने ये बोला था कि जैसा दूसरे मज़हब के बोर्ड्स में या फिर एंडोनमेंट्स में हो किसी और या क्रिश्चियन उसमें उनके जो सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पे मुस्लिम्स को कोई किसी का नॉन कम्युनिटी के लोगों को कोई इंक्लूड नहीं था, तो यहाँ पर हम भी यही हमारा ऑब्जेक्शन था। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका जो नंबर्स थे उसको नंबर्स को कम करते हुए एक्स ऑफिशियो मेंबर को भी इंक्लूड करते हुए 4 से 3 का प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो उसके लिए भी क्योंकि मैं अदलिया का यहाँ के आप तमाम के ज़रिए मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये हमारी डेमोक्रेसी की और अदलिया की ये हमारा ये ताकत है कि अदलिया ने अभी भी अपने दरवाज़े खुले रखे हैं। हम अभी भी ये जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड जो नॉन मुस्लिम्स का है, इसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर फिर हम आर्ग्यू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इंटरम ऑर्डर है, फुल ऑर्डर नहीं है ये, इसके ऊपर हम जाएंगे, उसके ऊपर हम लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे, तमाम मजहबी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हम बात करेंगे, सियासी जमातों से बात करेंगे, बात करके इसके ऊपर हम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज से बात करेंगे, इसके ऊपर क्या हमारा स्टैंड रहेगा, फिर फर्दर हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। उसके साथ साथ जो वक्फ बाय यूज़र है, वक्फ बाय जो अहम मसला था, क्योंकि बहुत सारे औकाफ़ी जायदादें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का मसला था, तो वक्फ बाय यूज़र के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये रिलीफ दिया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जायदाद है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको टाइटल जब तक डिसाइड नहीं होगा, टाइटल होने तक उसको आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके रिकॉर्ड में कोई किसी किस्म की तब्दीली आप नहीं ला सकते एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। इसलिए उसके साथ साथ मैं आपके ज़रिए में तमाम मुतवलियान को, मस्जिद कमेटी को, लोगों को जो भी वक्फ बाय यूज़र जो रजिस्टर्ड अभी तक प्रॉपर्टीज़ नहीं करवाए हैं, आप लोग इसको रजिस्टर्ड करवाइए। इसमें आपको पूरा बोर्ड में हम लोग बोर्ड में बैठकर आपके किस तरीके से हम इसमें मदद कर सकते हैं, हम आपको एक एक्शन प्लान के ज़रिए हम आपके सामने फिर आएंगे। लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इसको रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जो रजिस्टर्ड है, जो टाइटल है, टाइटल के बाद ही उसके ऊपर आगे का उसके ऊपर डिसाइड होगा। ये 2-3 अहम बातें थे। उसके साथ साथ जो
ट्रिब्यूनल का एक हो गया, वक्फ बाई यूज़र का भी एक हो गया, और ये आपको कलेक्टर्स के पावर्स का एक है। और जो और एक अहम हमारी जीत ये हुई कि जो 5 साल अगर वाकिफ़ अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है, तो उसके लिए वो लोग जो एक अहम शराइत रखे थे कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। उसके ऊपर सब लोग कोर्ट में बहुत सख्ती से इसके ऊपर एतराज़ किए हैं, क्योंकि ये एक आस्था का एक अपने यकीन का अकीदे का मामला है। वो उसके ऊपर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बोल के कंडीशन नहीं रख सकते। इसको कौन डिफ़ाइन क्या है, मतलब कौन करेगा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट मरकज़ी हुकूमत करने की कोशिश कर रही थी कि वक्फ बोर्ड को किस तरीके से जो लोग वाकिफ़ है, जो वक्फ करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से रोका जाए। एक साजिश थी, साजिश को आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया, उसको खारिज कर दिया कि ये आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसको आप स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स फ्रेम करना है, फ्रेम करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कोई भी अपने अपने आस्था, अपने अकीदे के साथ कहीं पर भी डोनेट कर सकता है। अगर आप ये प्रोविज़न हमारे पास रख रहे हैं, तो आप दूसरे भी, आप एनवायरनमेंट में हो चाहे क्रिश्चियन में हो, आप उसमें आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। तो वहाँ पर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आर्गूमेंट्स थे, जो लोग आर्गूमेंट किए हैं, उन तमाम लोगों को उसमें सही ठहरा करके इसको वो बर्खास्त कर दिया। उसके साथ साथ जहाँ तक हमारा एक ऑब्जेक्शन था कि सीओ से रिलेटेड एक ऑब्जेक्शन था कि भाई आप है सो, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी मुस्लिम ऑफिसर्स नहीं है, आप डिप्टी सेक्रेटरी हमारा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑफिसर्स की तंगी है। और नॉन मुस्लिम्स को आपसे, क्योंकि दूसरे एंडोनमेंट में और दूसरी जगह पर नॉन हिंदूज़ का प्रोविज़न नहीं है, इसलिए हमारा आर्गूमेंट था कि आप यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स को आप प्रोविज़न रखो। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना, क्योंकि ये मजहबी उमूर का मामला है। मजहबी उमूर, मुस्लिम एक आदमी रहे तो मुस्लिम अगर ऑफिसर रहा तो वो समझ सकता है। इसलिए बोल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ये रियलाइजेशन दिया है कि आप है सो मुस्लिम्स को प्रायोरिटी दीजिए, पहले प्रायोरिटी मुस्लिम को दीजिए, मुस्लिम के बाद अगर कहीं पर नहीं है तो अलग बात है। तो ये सब चीज़ों को लेके आज सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, जिसको एक मिला जुला एक फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फरीकों को मुतमईन करने की कोशिश की है, लेकिन हमको आज भी अदलिया के ऊपर, इस मुल्क के दस्तूर के ऊपर यकीन है, और सुप्रीम कोर्ट अपना दरवाज़ा खुला रखा है। जो चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्शंस थे उसके ऊपर फिर हम आगे और बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होंगे। उसके ऊपर जो भी, चाहे वो कमिटीज़ में नॉन मुस्लिम्स को लेने की बात हो और दूसरे जो इश्यूज़ है, उसके ऊपर भी हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को वहाँ पर रखेंगे। और उसके ऊपर आगे का क्या होगा, क्योंकि 126 पेजेस का इंटरम ऑर्डर है, तफसील से पढ़ने के बाद एक बाई क्लॉज पढ़ने के बाद हम उसको आगे का क्या एक्शन प्लान है हम आपके ज़रिए हम बताएंगे।